आपके हिसाब से सास किसे कहते हैं? सास सास वो होती है जिसकी खुद की बेटी नंगी घूमे तो नादान, लेकिन बहू का घूंघट जमीन तक होना चाहिए। सास वो होती है जो बहू को बात बात पर ताना मारे कि मेरे बेटे के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी थी, जैसे हम तो सड़क पर कटोरा लेके लड़कों की भीख मांग रहे थे। सास वो होती है जो बात बात पर बहू को समझाए कि मैंने मेरे बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है, जैसे हमें तो हमारी माँ ने मीशो से ऑर्डर किया है। सास वो होती है अगर दामाद बेटी को प्यार करे तो राम मिला है, और वहीं अगर बेटा बहू को प्यार करे तो बहू ने बेटे पर काला जादू कर दिया। सास वो होती है जो शादी से पहले बोलती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और वहीं शादी के बाद बोलती है कि तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है। और तो और इतना कुछ सुनने के बाद ये जो मेरा खसम है वो मुझे कहता है कि सास को अपनी माँ समझो। इस तेज पत्ते की शक्ल वाले को मैं कैसे समझाऊं कि जैसे दाल चीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, और कॉलगेट में गेट नहीं होता, वैसे कभी सासू माँ में माँ नहीं होती। समझ में आई चिल्गों से? इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा। आपके हिसाब से पति किसे कहते हैं? पति जो कुछ भी बना लो बोलकर खाने के टाइम पर मुंह बनाए, उसे पति कहते हैं। जो सबके सामने बेइज्जती करके अकेले में प्यार दिखाए, उसे पति कहते हैं। जो खुद सबसे घंटों तक बात करे और पत्नी के बात करने पर बोले अच्छे घर की बहुएं ऐसा नहीं करती, उसे पति कहते हैं। जो भी काम बोलो अभी करता हूँ और वो अभी कभी ना आए, उसे पति कहते हैं। जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा फ्री हो और अपनी पत्नी की बारी पर हमेशा बिजी रहे, उसे पति कहते हैं। जो अपनी मम्मी के टाइम पर श्रवण कुमार और मेरी मम्मी के टाइम पर गांधारी बन जाए, उसे पति कहते हैं। और तो और जिसे अपनी औरत को छोड़कर दुनिया की सारी औरतें पसंद आए, उसे पति कहते हैं। मुझे वीडियो को ढूंढने में पूरे 24 घंटे लग चुके हैं। आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो? अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के अगर पढ़ाई में कम नंबर आते हैं तो मैं जिम्मेदार। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मेरे बच्चे पूरा दिन मोबाइल देखते हैं तो मैं जिम्मेदार। अगर मेरे बच्चों में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो मैं जिम्मेदार। मेरे सास ससुर का बीपी और शुगर हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। अगर मेरी नंदों का मेरे घर आना जाना बंद है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और अगर मेरा घर पूरा फैला रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और मेरे पति का उनके रिश्तेदारों के साथ अगर कलेश है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और तो और अगर मेरे पति का पेट साफ नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। आपके हिसाब से दामाद किसे कहते हैं? खत्म। अब देख तू। दामाद उसे कहते हैं जिसके हाथ में नहीं इल्ला टिल्ला और मांग रहे लाल किल्ला। यही नहीं, अभी और सुनिए। दामाद वो होता है जिसके अपने घर पे उसके सर पे चप्पल बज रही हो लेकिन ससुराल में उसे ताज चाहिए। दामाद वो प्राणी है जो अपने दुख से दुखी नहीं, अपनी ससुराल के सुख से दुखी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स कभी बात। दामाद वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे न करे लेकिन उसे ससुराल में इज्जत पूरी चाहिए। दामाद वो होता है जिसकी खुद की जेब खाली लेकिन शगुन का लिफाफा भरा चाहिए। और ये मेंढक की मूंछ मुझे बोलता है कि दामाद भगवान होता है। अब इस डायनासोर के अंडे को मैं कैसे समझाऊं कि भगवान देता है लेता नहीं, और इनकी तो शुरुआती दहेज लेने से होती है। मुझे वीडियो को ढूंढने में पूरे 24 घंटे लग चुके हैं। आप भी देखिए। आपके हिसाब से जेठ किसे कहते हैं? क्या रहेगा? बड़े और भैया, अगर आपको क्या है मुस्कुराहट? वीडियो जेठ वो होता है पसंद जिसे आए तो अपनी बीवी प्यारी और भाई की बीवी कमेंट करके षड्यंत्रकारी जरूर लगती है। बताना और साथ में लाइक का बटन भी दबाकर जेठ चले वो होता है जाना। जो अपने भाई का हिस्सा देखिए खाकर अब क्या डकार तक नहीं होगा, मारता। लाइक कर देखना क्योंकि लाइक में तो मजा आने वाला जेठ वो है। होता है जो बाहर संस्कारी होने का ढोंग करता है और अपने घर के अंदर अपने भाई का हक दबाने में उसे कोई शर्म नहीं आती। जेठ वो होता है जो माँ बाप की सेवा का पूरा बिल अपने छोटे भाई पर बांटता है लेकिन वसीयत पे पूरा हक अपना चाहता है। और अभी तो रुको, जेठ वो होता है जो बाप की संपत्ति को अपना मानता है, जैसे हम तो यहाँ पर किराएदार हैं। कमेंट करके जरूर और जाना सबसे और बड़ी बात, साथ में ये मेरा पति परमेश्वर लाइक मुझे का बोलता बटन है भी कि दबाकर बड़े भैया चले राम जाना। है। अच्छा, अब इस देखिए छछूंदर को मैं क्या कैसे होगा समझाऊं आगे। कि राम जी ने तो अपने भाई के लिए अपना पूरा राजपाट त्याग दिया था, और इनका जो ये भाई है ये इनका कच्चा बनियान तक बेच डालेगा। देखिए क्या होने वाला है भाई।